जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष निर्वाचित। भारत का पहला पुनः प्रयोग किए जाने वाला स्पेस शटल RLV-TD का सफल प्रक्षेपण। किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त। चीन ने 14वीं बार उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र ने मैरी रॉबिन्सन और मचारिया कामाओ को एल नीनो और जलवायु मामलों हेतु विशेष दूत नियुक्त किया। SK शर्मा भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति को मंजूरी दी। UNEP द्वारा एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी। अमेरिकी इंजीनियर फ्रांसिस अर्नोल्ड मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी। भारत व मालदीव के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता KC मैथ्यू का निधन। UNODC ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की। करंट अफेयर्स विस्तार से। 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। वर्ष 2016 का विषय है जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना, लोगों एवं उनकी आजीविका का सतत विकास करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को एक प्रस्ताव पारित करके 22 मई को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता था। वर्ष 2015 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय था सतत विकास के लिए जैव विविधता। अनुराग ठाकुर BCCI के अध्यक्ष निर्वाचित। अनुराग ठाकुर 22 मई 2016 को निर्विरोध रूप से BCCI के 34वें अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। वे सितंबर 2017 तक BCCI अध्यक्ष पद पर रहेंगे। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। अनुराग ठाकुर को शशांक मनोहर के स्थान पर चुना गया है। मनोहर को 12 मई 2016 को ICC का पहला स्वतंत्र निदेशक चुना गया। भारत का पहला पुनः प्रयोग किए जाने वाला स्पेस शटल RLV-TD का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 मई 2016 को पुनः प्रयोग हो सकने वाला स्वदेशी स्पेस शटल RLV-TD को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। इसे सॉलिड रॉकेट मोटर द्वारा ले जाया गया। इसका निर्माण तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 5 वर्ष में किया गया। किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त। भाजपा नेता और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी को 22 मई 2016 को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में आने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। पूर्व में वे संयुक्त आयुक्त तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त के पद पर कार्य कर चुकी हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। चीन ने 14वीं बार उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। चीन ने दक्षिण कोरिया को फाइनल मुकाबले में 3-1 से पराजित कर 14वीं बार प्रतिष्ठित उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब 21 मई 2016 को जीता। चीन का इस प्रतियोगिता में यह लगातार 17वां फाइनल था और उसने 14वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। चीन ने वर्ष 2012 में दक्षिण कोरिया को 3-0 से, वर्ष 2014 में जापान को 3-1 से और वर्ष 2016 में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर अपनी खिताबी हैट्रिक पूरी की। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
इन समझौतों पर हस्ताक्षर 23 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के द्विपक्षीय बातचीत के उपरांत तेहरान में किए गए। इन 12 समझौतों में से सबसे प्रमुख भारत द्वारा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास पर समझौता ज्ञापन है। इस बंदरगाह के विकास से भारत को बिना पाकिस्तान से गुजरे अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के देशों में सहजता से प्रवेश मिल सकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने मैरी रॉबिन्सन और मचारिया कमाऊ को एल नीनो और जलवायु मामलों हेतु विशेष दूत नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने 20 मई 2016 को मैरी रॉबिन्सन और मचारिया कमाऊ को एल नीनो और जलवायु मामलों का विशेष दूत नियुक्त किया। मैरी रॉबिन्सन आयरलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल 1990 से 1997 तक रहा। मचारिया कमाऊ संयुक्त राष्ट्र में केन्या की स्थायी प्रतिनिधि हैं। वे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एसके शर्मा भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एसके शर्मा को 23 मई 2016 को भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। एसके शर्मा मुख्य रूप से डिजाइन, निर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कमीशन एवं संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। वे निवर्तमान में NPCIL में विशिष्ट वैज्ञानिक और निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत सामान क्षेत्र हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक रोजगार के 3 करोड़ अतिरिक्त अवसर सृजित करना है। इसके तहत घरेलू उत्पादन का हिस्सा वर्ष 2025 तक 60% से बढ़कर 80% करना है। UNEP द्वारा एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई। UNEP द्वारा यह रिपोर्ट दूसरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा के दौरान जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 से 2013 के बीच वैश्विक शहरी प्रदूषण का स्तर 8% बढ़ा है। शहरों में रहने वाले 80% से अधिक लोग जो प्रदूषण के शिकार हैं, उन्हें जीवन, उत्पादकता एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वीकृत परियोजनाओं में बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना शामिल है, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। समिति ने 3,627.47 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मिराज लोंडा रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। इस रेल लाइन की लंबाई 467 किलोमीटर होगी और सरकार का प्रयास इस परियोजनाओं को 5 वर्षों में पूरा करने का है। अमेरिकी इंजीनियर फ्रांसिस अर्नोल्ड मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी। टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड ने अमेरिकी खोजकर्ता फ्रांसिस अर्नोल्ड को वर्ष 2016 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रदान किया। बायोकेमिकल इंजीनियर अर्नोल्ड को उनके आविष्कार, निर्देशित विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने प्रयोगशाला में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन बनाने में सफलता प्राप्त की। मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत व मालदीव के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मालदीव के साथ हुए इस समझौते से पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पर्यटन से संबंधित सूचनाओं व आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाएगा। पर्यटन में हितधारकों जैसे कि होटल, टूर ऑपरेटर के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के माध्यम से मानव संसाधन विकास के लिए आदान प्रदान कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता केसी मैथ्यू का निधन। उनका जन्म वर्ष 1924 में उत्तरी पूर्वी में हुआ तथा उन्होंने अलुवा के यूसी कॉलेज से
स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे कॉलेज दिनों से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्हें वर्ष 1950 में एडापल्ली पुलिस स्टेशन पर हमले का मुख्य दोषी ठहराया गया था। यूएनओडीसी ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करी। यूएनओडीसी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में विभिन्न वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचार एवं उन पर बढ़ते खतरों के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार वन्य संपदा का दोहन करके फर्नीचर, भोज्य पदार्थ आदि तैयार किए जाते हैं। यह रिपोर्ट यूएनओडीसी की आधिकारिक रूप से वन्य जीव और वन अपराध पर ग्लोबल कार्यक्रम के तहत जारी की गई। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।